नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बजरंग न्यूज। मैं स्वागत करता हूं आपका आज की ताजा और बड़ी खबरों में। हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की अहम सुर्खियां, सटीक जानकारी और भरोसेमंद अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप रहें हरदम अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों से। आज 25 मई 2026 सोमवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का शुभ संयोग रहेगा। दिन का शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि सुबह 7:09 से 8:52 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित है। शुरुआत करते हैं उस आवाज से जो दुनिया के नक्शे पर एक अहम हिस्सा रखती है। मिडिल ईस्ट से आज एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसका असर हमारी और आपकी जिंदगी पर सीधा पड़ने वाला है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिसे तेल के व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है, उसे लेकर ईरान का रुख अब नरम पड़ता दिख रहा है। खबर है कि ईरान इस समुद्री रास्ते को खोलने के लिए तैयार हो गया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 30 दिनों में हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। जब दो देशों की खींचतान कम होती है तो आम आदमी की थाली पर भी उसका असर पहुंचता है। इसी ग्लोबल उथल पुथल के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के साथ समझौते को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम दावा कर दिया है। उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि हालात बदल रहे हैं और बातचीत के नए रास्ते खुल सकते हैं। जब ट्रंप जैसे वैश्विक नेता ऐसी बात कहते हैं तो उसके कई राजनीतिक और आर्थिक मायने निकाले जाते हैं। क्या वाकई दुनिया एक नई शांति की तरफ बढ़ रही है या ये किसी नए तूफान से पहले की खामोशी है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर दुनिया की इस शांति का हमारी जेब पर क्या असर हो रहा है, ये देखना एक आम नागरिक के लिए ज्यादा जरूरी है। तेल की इन इंटरनेशनल खबरों के दौरान हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी हो गई हैं। पेट्रोल 113.53 रुपए और डीजल 101.55 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। आम आदमी सुबह उठकर यही सोचता है कि क्या आज फिर दाम बढ़ गए। ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव का सीधा बोझ आम आदमी के कंधे पर ही आकर गिरता है और सरकारों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं होता। और जेब पर बोझ सिर्फ तेल का ही नहीं है। सोने और चांदी के दाम सुनकर तो शायद आपके होश ही उड़ जाए। दुनिया के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की एक नई भविष्यवाणी ने सबको हैरान कर दिया है। उनका दावा है कि आने वाले समय में सोना 3 लाख रुपए और चांदी 5 लाख रुपए के पार जा सकती है। जिस देश में बेटी की शादी या छोटे मोटे निवेश के लिए सोना एक जरूरत माना जाता है, वहां इस भयंकर महंगाई की मार के आगे सोना अब आम आदमी के लिए सिर्फ एक दूर का सपना बनकर रह जाएगा। महंगाई की इस मार के आगे बीमारियों का डर भी एक बार फिर से सिर उठा रहा है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इबोला को एक बार फिर से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ये संकट पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है जो हमें हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमियों की याद दिलाता है। लेकिन इस डर के माहौल में भी भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी निभाई है और अफ्रीका को दवाओं की एक बहुत बड़ी खेप भेजी है। हम दुनिया की मदद कर रहे हैं, पर हमें अपना सिस्टम भी ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए हमेशा तैयार रखना होगा। सिस्टम की तैयारी का असली इम्तिहान तो हमारे यहाँ भीषण गर्मी में ही हो जाता है। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए। गर्मी के इस सितम में सीएम योगी आदित्यनाथ को बिजली कटौती पर बेहद सख्त रुख अपनाना पड़ा है। उन्होंने पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली सप्लाई का कड़ा आदेश जारी किया है और लापरवाही बरतने वाले 2 अफसरों को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया है। आदेश तो ऊपर से हो गया है, लेकिन जमीन पर 24 घंटे बिजली पहुंचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और जनता पसीने से तरबता है। गर्मी इस कदर पड़ रही है कि यूपी में बिजली की खपत का एक नया और बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 66.90 करोड़ यूनिट बिजली की खपत हुई है, जो अपने आप में एक डराने वाला आंकड़ा है। इसी को देखते हुए सीएम योगी ने एक अर्जेंट बैठक भी बुलाई है ताकि ग्रिड फेल होने जैसे हालात पैदा न हो। जिस तरह से बिजली की मांग बेतहाशा बढ़ रही है, उससे पता चलता है कि मौसम आने वाले दिनों में कितना भयानक रूप ले सकता है और हमारे संसाधन कितने सीमित है। संसाधनों और व्यवस्थाओं पर बढ़ते इस दबाव के बीच बैंकिंग सिस्टम से भी एक परेशान करने वाली खबर है। एसबीआई के कर्मचारियों ने इस हफ्ते 2 दिन की बड़ी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसको देखते हुए एसबीआई ने अपने 52 करोड़ ग्राहकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है ताकि लोग अपना जरूरी काम वक्त पर निपटा ले। लेकिन जरा सोचिए, जब देश का इतना बड़ा बैंक हड़ताल पर जाता है तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ उस आम आदमी को कितनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसकी जमा पूंजी उसी बैंक के भरोसे है। आम आदमी की परेशानियों से दूर सियासत और गुस्से का एक अलग ही खेल चल रहा है। कोलकाता से आई एक खबर इस बात का सबूत है। वहां के एक स्टेडियम के बाहर ममता बनर्जी की डिजाइन की हुई एक फुटबॉल की मूर्ति को उपद्रवियों ने गुस्से में तोड़ दिया। सियासत और राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, पर खेल और कला से जुड़ी चीजों के साथ इस तरह की तोड़फोड़ कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। इस घटना के बाद वहां प्रशासन ने बड़ा एक्शन तो लिया
लिया है, लेकिन ये घटना हमारी सामाजिक मानसिकता पर एक गहरा सवाल खड़े करती है। जनता के बीच इसी असहिष्णुता और गुस्से की आग अब एक बेहद खतरनाक रूप ले रही है। गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला समाचार सामने आया है। यहाँ जनगणना कर्मियों को सिर्फ अपने घर का पता बताना एक पड़ोसी को इतना भारी पड़ गया कि घर क्यों दिखाया, ये कहकर उस पड़ोसी ने गोली चला दी, जिसमें 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। एक छोटी सी बात पर जान लेने पर उतारू हो जाने की ये प्रवृत्ति हमें एक बेहद अंधेरी खाई की तरफ ले जा रही है, जहाँ संवाद की जगह सिर्फ हिंसा ने ले ली है। हिंसा और सियासत की इस गर्मी से इतर अगर मौसम की बात करें तो आसमान से थोड़ी राहत की उम्मीद बन रही है। 25 मई के मौसम के अपडेट की माने तो मानसून ने अब थोड़ी रफ्तार जरूर पकड़ी है। मौसम विभाग ने देश के करीब 19 राज्यों में तूफानी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहा जा रहा है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती है। एक तरफ झुलसती गर्मी है तो दूसरी तरफ तेज आंधी और बारिश का डर। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच आम लोगों और किसानों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे हमारे यहाँ की गर्मी की भयानकता को देखकर तो अमेरिकी विदेश मंत्री भी हैरान रह गए। जब वो राजधानी दिल्ली के दौरे पर आए तो यहाँ की तपिश देखकर उनके मुंह से बरबस ही निकल गया कि गर्मी तो हमारे वहां भी पड़ती है, लेकिन दिल्ली में तो अलग ही आग बरस रही है। एक वैश्विक नेता का ये बयान साफ बताता है कि हमारे यहाँ का कंक्रीट का जंगल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट चेंज के आगे कितना बेबस होता जा रहा है और हमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितनी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इस तपते मौसम में एक चर्चा अल नीनो की भी बहुत हो रही थी, जिसने किसानों की नींद उड़ा रखी थी। कहा जा रहा था कि इस साल अल नीनो अपने सबसे चरम पर पहुंच सकता है और सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन अब भारत के मानसून को लेकर चिंताएं अचानक थोड़ी कम होती दिख रही हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है कि आखिर अचानक से ये घबराहट कम कैसे हो गई। लेकिन अगर मानसून वाकई अच्छा रहता है तो ये हमारे उन किसान भाइयों के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं होगा जो पूरी तरह आसमान पर निर्भर है। मौसम की इस अनिश्चितता के बीच सियासत का मौसम भी पल पल बदल रहा है। बिहार की राजनीति से एक ऐसी खबर आ रही है जो आरजेडी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकती है। खबर है कि तेजस्वी यादव की बेहद करीबी मानी जाने वाली ऋतु जायसवाल अब दल बदल कर बीजेपी में शामिल होने जा रही है। बताया जा रहा है कि संजय सरावगी उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। नेताओं का इधर से उधर होना तो अब हमारी राजनीति की एक ताम और बेशर्म परंपरा बन चुकी है, जहां आम वोटर हमेशा खुद को ठगा सा महसूस करता है। सियासत के इन दांवपेच के बीच देश के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर भी पानी फिरता दिख रहा है। पुरानी पेंशन और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर एक नया और बड़ा अपडेट आया है, जिसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बुढ़ापे के सुरक्षित सहारे के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में खपा देते हैं और जब रिटायरमेंट के वक्त पेंशन पर ही ऐसे निराशाजनक अपडेट आए तो उनका निराश और आक्रोशित होना पूरी तरह से लाजमी हो जाता है। सरकार को इस पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। सरकारों और कूटनीति की बात करें तो दिल्ली के डिप्लोमेटिक गलियारों से एक बहुत ही सकारात्मक खबर सामने आई है। ईरान के उस रुख की चर्चा हमने शुरुआत में की थी। उसी कड़ी में दिल्ली में बैठे ईरानी दूत ने एक बेहद अहम ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें परमाणु हथियार नहीं चाहिए और इस तरह के हथियारों को रखना हराम है। इस एक शांतिपूर्ण बयान ने कूटनीतिक गलियारों में हर तरफ एक खुशनुमा माहौल बना दिया है। जब देश एक दूसरे को मिटाने के बजाय शांति की बात करते हैं तभी असल मायने में मानवता का विकास होता है। मानवता और सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानूनों का पालन भी बेहद जरूरी है। अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो इस नए नियम को ध्यान में रखें। सरकार ने बैरियर फ्री टोल सिस्टम को झांसा देने वालों पर शिकंजा कस दिया है। अब तय किया गया है कि जो भी लोग बिना टोल दिए निकलने की कोशिश करते पकड़े जाएंगे उन पर 2 गुना जुर्माना लगेगा और उनकी गाड़ी का फास्टैग हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, क्योंकि चंद लोगों की चालाकी का खामियाजा पूरे सिस्टम को भुगतना पड़ता है। लेकिन जब यही सिस्टम खुद फेल हो जाता है तब जुर्माना किस पर लगेगा? गुरुग्राम का हाल देखिए। यहाँ अचानक रैपिड मेट्रो में ब्लैकआउट हो गया, जिसके चलते ऑफिस जाने वाले हजारों लोग बीच रास्ते इस भारी परेशानी में फंस गए। हालांकि इस बड़ी लापरवाही पर HVPNL ने बेहद सख्त एक्शन लिया है और एक SDO समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों पर एक्शन तो हो गया, लेकिन उन घंटों की परेशानी, घुटन और डर का हिसाब कोई नहीं दे सकता जो उस वक्त आम जनता ने वहां सहा। जनता की सुरक्षा और देश की सीमाओं से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों में गरमा रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर शुभेंदु अधिकारी के बयान के साथ सरकार का एक बड़ा फैसला सुनने को मिल रहा है कि अब इन घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। इस कड़े फैसले के बाद से राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है। देश की सुरक्षा निश्चित तौर पर सर्वोपरि है, लेकिन इस पर होने वाली राजनीति भी किसी से छिपी नहीं है। सुरक्षा सिर्फ सीमाओं की नहीं, आपकी गाढ़ी कमाई की भी होनी चाहिए। डिजिटल पेमेंट्स के इस दौर में क्या आप जानते हैं कि आपकी पुरानी UPI ID आपके लिए एक बड़ी ठगी का कारण बन सकती है? जी हाँ, साइबर ठग बैंक अकाउंट खाली करने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको खास ध्यान रखना होगा।
अगर आपने अपना पुराना मोबाइल नंबर बंद कर दिया है तो उसे अपने बैंक अकाउंट और यूपीआई से तुरंत हटवा ले। आपकी जरा सी लापरवाही आपके सालों के संघर्ष की कमाई पल भर में छीन सकती है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे बजरंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।